हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सऊदी के पापा युहेंग को सऊदी से दूर करते हैं। सऊदी उन्हें समझाने लगती है तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वापस चाइना आ गई हो। देन सऊदी के पापा युहेंग को कॉलर पकड़कर अंदर ले जाते हैं। उन दोनों को खड़ा करके उनसे पूछते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो। तो युहेंग अपना इंट्रो देने लगता है और कहता है कि मैं सऊदी का बॉयफ्रेंड हूँ। सऊदी के पापा उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा, मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा। जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, तुम्हारे में मैनर्स नहीं है क्या। सऊदी युहेंग का हाथ पकड़ लेती है और अपने पापा को उस पर गुस्सा करने से मना करती है। सऊदी के पापा कहते हैं कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, हाथ छोड़ो, तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो। उसके पापा सऊदी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम इसके साथ रहोगी या मेरे साथ चलोगी। सऊदी कहती है कि प्लीज़ पापा ऐसा मत कीजिए। देन सऊदी की माँ युहेंग से कहती है कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि तुम सऊदी से कितना प्यार करते हो। सऊदी अपनी माँ से कहती है कि ये उस तरीके का पर्सन नहीं है जो सबके सामने अपना प्यार एक्सप्रेस करे, लेकिन सऊदी की माँ चाहती थी कि सऊदी के पापा के सामने युहेंग अपना प्यार एक्सप्रेस करें। युहेंग वैसा ही करता है। वो घुटनों पर बैठकर सऊदी से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चलो हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को फुलफ़िल करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। सऊदी की माँ उन दोनों को प्यार से देखने लगती है। सऊदी तो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, लेकिन सऊदी के पापा का तो पारा ही चढ़ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी को प्रपोज़ करने की, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। वो युहेंग को कुछ सन से मारने लगते हैं। सऊदी युहेंग को लेकर घर से बाहर चली जाती है। सऊदी युहेंग से कहती है कि मेरे पापा ना थोड़े गुस्सैल टाइप के हैं, वो तुमसे गुस्सा हो गए हैं, क्यों ना तुम कुछ दिन स्टूडियो में रह लो और जब तक मैं डैड को कन्विंस नहीं कर लेती तुम वापस मत आना। युहेंग कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को कन्विंस करने के लिए सारी डिफ़िकल्टीज़ को सह लूँगा। सऊदी कहती है कि मेरे पापा बहुत ज़िद्दी है, वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं, उन्होंने तुम्हें कुशन से भी मार दिया ना। युहेंग कहता है कि मैंने पहले कभी भी पेरेंट्स से मार नहीं खाया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगा। सऊदी कहती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि वो हमारे पेरेंट्स है, जो चाहे कर सकते हैं। फिर सऊदी उसे प्यार से गले लगा लेती है। इधर हमें पता चलता है कि सऊदी के पेरेंट्स युहेंग को टेस्ट करने के लिए एक्टिंग कर रहे थे और उन दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। इधर युहेंग यान के पास जाता है और उसे पानी देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम मैच के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। यान कहता है कि नहीं बॉस, मैं ठीक हूँ। युहेंग उससे पूछता है कि तुम्हारे और बिंग के बीच सब कुछ ठीक है, तो वो कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जब युहेंग उसे सिंपैथी देता है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लगता है और कहता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। युहेंग कहता है कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसे फिर से परस्यू करो। तो यान कहता है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं बहुत ही ज़्यादा लूजी इंसान हूँ। युहेंग उसे कहता है कि तुम लूजी नहीं हो, मेरी टीम इटर्निटी में कोई भी लूजी नहीं है। यान कहता है कि ओके बॉस, मैं अपने मेंटल स्टेट को सही करता हूँ और ट्रेनिंग के लिए रेडी होता हूँ। युहेंग उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देता है और कहता है कि जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तब तुम ही ने मुझे कहा था कि स्टूपिडिटी की वजह से चांस मिस मत करो वरना रिग्रेट करना पड़ेगा। और उसे बताता है कि सऊदी ही मेरी लिटिल स्टार है और उसके डैड आ गए हैं, उनसे डील करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैंने उनके बारे में नेट पे भी सर्च किया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यान कहता है कि आप उनके लिए नेट पे क्यों सर्च कर रहे हो जब उनको जानने वाला आपके पास ही है। युहेंग पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वो कहता है कि रैन। इधर रैन अपने रूम में होता है, तभी उसे मैसेज आता है कि तुम रोल के लिए सूटेबल नहीं हो। तभी वहाँ पर युहेंग आ जाता है। रैन कहता है कि अपना पैर हटाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन युहेंग ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर आ जाता है। रैन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, चलो निकलो मेरे घर से। युहेंग कहता है कि मैं कुछ टाइम यहीं रहूँगा, जब तुम फ्री होगे तो रूम को क्लीन कर देना। रैन कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ये मेरा घर है और अभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे से आर्गूमेंट करने का, निकलो मेरे घर से। तभी रैन को उसके कज़िन का कॉल आ जाता है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कहता है। युहेंग उसके रूम को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। रैन फिर से उसे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए, तुम्हारा वेलकम नहीं है मेरे घर में, प्लीज़ जाओ यहाँ से। युहेंग उसे कहता है कि तुम्हारी जॉब चली गई क्या। रैन कहता है कि तुमसे कोई मतलब, खबरदार जो तुमने इसके बारे में सऊदी को बताया, और कहता है कि मुझे पता है कि मेरा कज़िन भी तुम्हारी टीम में इन्वेस्ट कर रहा है। युहेंग कहता है कि तुम्हें प्राउड फील नहीं हो रहा है।
रेन कहता है कि सऊदी को भी तुमने मुझसे ले लिया, मेरा करियर भी मुझसे ले लिया, अब क्या यहाँ पर मुझे हंसने के लिए आए हो। यूएंग उससे कहता है कि तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें जो नहीं मिला मतलब वो तुम्हारे लिए नहीं था। और क्लीनिंग का सामान कहाँ है, मैं रूम को क्लीन करने जा रहा हूँ। रेन यूएंग को रोकता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर लिन घर पर आ गए हैं, कहीं उन्होंने तो तुम्हें घर से नहीं निकाल दिया। यूएंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा घर अभी कुछ ज़्यादा ही फुल रिजर्व हो गया है। रेन कहता है कि अच्छा है, कोई तो है जो तुमसे डील कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन से सऊदी को लेने की। यूएंग कहता है कि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो लगता है कि तुम सऊदी के पापा को बहुत अच्छे से जानते हो। तो रेन कहता है कि हाँ, मैं मिस्टर लिन को पिछले 6 साल से जानता हूँ और तुम यहाँ इसीलिए आए हो ना कि तुम मुझसे मिस्टर लिन के बारे में जानना चाहते हो। यूएंग कहता है कि हाँ। रेन उसे कहता है कि मेरे लिए स्माइल करो। यूएंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं किसी और से पूछ लूँगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी रेन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। यूएंग पूछता है कि क्या है तुम्हारी कंडीशन। रेन कहता है कि अगर तुम मेरे कज़िन से मेरे काम के बारे में बात करोगे तो मैं तुम्हें मिस्टर लिन की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। यूएंग मान जाता है, जिसके बाद रेन अपने कज़िन के सामने हीरो की तरह एंट्री करता है। उसका कज़िन यूएंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रेन कहता है कि ये मेरे अंडर काम करता है और उससे पानी मांगता है। तो यूएंग उसे देखने लगता है। तो रेन धीरे से उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूले तो नहीं हो ना। तो यूएंग उसे पानी देने लगता है, जिसके बाद रेन का कज़िन उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए पेपर्स देता है। रेन कहता है कि मुझे भी हॉलीवुड से काम आया है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहता था। और रेन का कज़िन यूएंग से कहता है कि तुम्हें कोई भी कमर्शियल इवेंट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने मैच पर ध्यान दो। तो रेन कहता है कि तुम तो मुझे हर इवेंट अटेंड करने के लिए कहते थे। तो उसका कज़िन कहता है कि तुम बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रामा में रोल देने का सोच रहा था, लेकिन तुम तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो ना। फिर वो दोनों मिलकर रेन के मज़े लेने लगते हैं। देन रेन स्क्रिप्ट लेकर उसे पढ़ने लगता है। तो यूएंग उससे छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, अब तुम भी मुझे मिस्टर लिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो। रेन कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ सब। दिन सब लोग डिनर पर बैठे थे, तब सऊदी के पापा यूएंग को कार्ड देते हैं। यूएंग रेन की बात को याद करता है और कार्ड ले लेता है और सऊदी से कहता है कि मिस्टर लिन हम दोनों की रिलेशनशिप के लिए रेडी हो गए हैं, इसलिए हम दोनों को पैसे दिए हैं। सऊदी के पापा कहते हैं कि तुम इतना डम्प होने की एक्टिंग कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से अलग होने के लिए फीस दी है। सऊदी यूएंग से कहती है कि तुम बहुत यूनिक सोचते हो, चलो पहले खाना खा लो। और सऊदी की माँ यूएंग से कहती है कि मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है। तभी यूएंग सऊदी को खाना सर्व करने लगता है। तो सऊदी के पापा उसे कहते हैं कि हमारी फैमिली का रूल है कि पहले मेंस लेडीज़ को चॉपस्टिक देते हैं। फिर वो यूएंग को दिखाते हैं, यूएंग भी वैसे ही करता है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।